स्टार्ट कर लेते हैं। जब स्मार्ट कैंपेन देख लेते हैं, छोटी सी कैंपेन है ये। स्मार्ट को सिलेक्ट किया है, कंटिन्यू किया है। यहाँ पर बिजनेस का नेम लिख देना, लेट से जी बिजनेस का नेम लिखते जो भी है। नेक्स्ट किया। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, ठीक है। लिंक अभी के लिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोई एक आधा। ये मैंने लिंक उठा लिया है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और मेरी वेबसाइट स्कैन कर रहा है, ठीक है। उसने ये देखो स्कैन कर वेबसाइट में दिखा देगा आपकी वेबसाइट ऐसी है। मोबाइल पे ऐसी नज़र आएगी और डेस्कटॉप पे ऐसी नज़र आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। और पूछ रहा है आपका गोल क्या है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेकर आनी है, वेबसाइट पे सेल्स या लीड्स लेकर आनी है, या आपने लोकल स्टोर पे विजिट्स लेकर आने हैं, या आपने अपनी वीडियो पर इंगेजमेंट लेके आनी है, ठीक है। तो आप इनमें से जो आपका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ मुझे कॉल्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कॉल्स को सेलेक्ट करके या लीड्स करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये डमी वेबसाइट में उठाई है, तो आप पहले अपनी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर लोगे तो ये ऑप्शन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर आपने अपना ऐड लिखना है, ठीक है। वही आपकी हेडलाइन आ जाएगी, ठीक है। देखो उसने कुछ हेडलाइंस ये इसी वेबसाइट से फैच कर ली है, जो इस वेबसाइट का कंटेंट पड़ा था ना, वही चीज़ें फैच कर ली है वहाँ से ही। देखो खुद से फैच कर लिए उसने यहाँ पर। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहो ये भी यूज़ कर सकते हो, खुद से ऐड करना चाहो तो खुद से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आ गई यहाँ पे, जैसे एक ये डिस्क्रिप्शन आ गई, एक ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन डाल दोगे। और यहाँ पर अगर आपने अपने ऐड के अंदर कॉल नाउ का बटन डाला, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर लिख देते हैं जी, ठीक है। तो देखो आपके ठीक। ऐड के नीचे एक एक्सटेंशन आ रही है, जैसे कॉल बिजनेस, जैसे हमने वहाँ देखा था कि वो एसेट्स में एक कॉल का आप बटन ऐड कर सकते हो अपने ऐड के ऊपर। तो देखो आपके ऐड के नीचे यहाँ पे कॉल बिजनेस की ऑप्शन आ रही है, जैसे वो कस्टमर इस पर क्लिक करेगा फ़ौरन उसका डायल पैड खुल जाएगा और आपको वो कॉल मिला लेगा। तो यहाँ पर हमने ऐड तैयार कर दिया। अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब वो कीवर्ड, कुछ कीवर्ड इसने देखो आपको दे दिए हैं इस वेबसाइट से उठा के जो यूज़ हो रहे हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं, न्यू कीवर्ड थीम पे क्लिक करोगे और आप थीम्स कीवर्ड्स ऐड करते जाओगे। जैसे जी हम लेट्स से जी वेब डिज़ाइन सर्विसेज, ये कीवर्ड ऐड कर लिया, ठीक है। एक और कर लेते हैं जी, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, किधर गया, एक मिनट को हो रहा एक दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट कर सकते, जैसे वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन आ गया, ये वेब डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। और वेब डेवलपमेंट आ गया। ऐसे करके आप कीवर्ड यहाँ पे सारे ऐड कर लोगे। आपने अपना ऐड किस लैंग्वेज में रखना है, तो आपने इंग्लिश रखनी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स आपका मोस्टली ऐड इंग्लिश के अंदर ही होता है। और आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे और यहाँ पर आपने लोकेशन सेट करनी है, आपने अपना ऐड प्रमोट कहाँ पे करना है, ठीक है। मैं पाकिस्तान के बजाय यहाँ पर स्पेसिफिक सिटी को कर लेते हैं जी, मैं यहाँ पे जी लाहौर को कर लेता हूँ। तो फिर लाहौर को आपका ऐड नज़र आएगा, ये तो लाहौर टारगेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट करते हो आप, अपना बजट लगाओगे, ठीक है। आपने बजट कितना लगाना है इस कैंपेन के ऊपर, एवरेज 1000 रुपया लगा लो, 300, जितना आपने लगाना है। या ऑन बजट पे क्लिक करके अपना बजट यहाँ पर लेट से मैं जी 3000 लगाने को तैयार हूँ। और वो आपको बता रहा है कि आपको मंथली 3200 से 8300 क्लिक्स मिलेंगे आपके ऐड के ऊपर, ठीक है। ये 3200 टू 8300 क्लिक्स आपको मिलेंगे आपके ऐड के ऊपर। अगर आप डेली का 3000 रुपये खर्च करते हो, अगर आप 300 करते हो तो वो देखो वो क्लिक्स 310 से 840 हो गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप पता चलेगा आपको ये आपके ऐड पे एवरेज इतने क्लिक्स मिलेंगे। आप नेक्स्ट करोगे और आपकी ये पूरी कंपेन चलने के लिए तैयार है। यानी बिल्कुल से एक बेसिक सी कंपेन है। अगर किसी को बाकी टेक्निकल चीज़ें नहीं आती, वो क्या कहते हैं, वो जो हमने देखा था कीवर्ड्स को सेट करना, उसके बाद ऐड में जो एसेट्स होते हैं उनको सेट करना, या फिर वो हमने डिमांड जेन में देखा था ए बी टेस्ट को करना,
तो वो चीज़ अगर आपको नहीं आती सिंपली, तो आप ये एक सिंपल सी कंपेन क्रिएट कर सकते हो अपने लिए और इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो चीज़ें मोस्टली गूगल खुद सेट कर रहा होता है कि किसको क्या चीज़ दिखानी है और कितने रुपए में आपका ऐड चलाना है। तो ये थी जी छोटी सी एक उसकी। इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं कि नहीं? समटाइम अच्छे आ जाते, समटाइम अच्छे नहीं आते। कभी कभार ये अच्छा काम कर जाते, लेकिन हम मोस्टली इस कंपेन को नहीं चलाते, क्योंकि ये कंपेन मोस्टली उन लोगों के लिए होते हैं जिनको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता। अगर आपको चीज़ें आती हैं यहाँ पर, तो सिंपली आप सारी कंपेन प्रोफेशनल लेवल सेट करोगे और उसी को लेकर चलोगे यहाँ पे। ये मैं एक मिनट। और उसके अलावा हमारी तकरीबन सारी कंपेन्स हो गई, हमने बारी बारी पढ़ ली हैं, ठीक है। और कोई कंपेन रह नहीं गई आपकी यहाँ पर, ये वीडियो वाली रह गई है। ये हम यूट्यूब की कंपेन में, ये हम नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, ठीक है, कि यूट्यूब पर एड्स कैसे चलाने हैं। तो इसको अब नेक्स्ट वीक पे छोड़ते हैं। आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे टूल्स में आप आओ और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके पास आ रही है। ये एक ऑप्शन होती है ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके ओपन करोगे यहाँ पर, तो ये जैसे यूट्यूब का, और यूट्यूब कह दिया फेसबुक का ऐड लाइब्रेरी है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो लेट्स से वो अपना ऐड चला रहे हैं और वो यहाँ आगे अपना ऐड सर्च करते हैं बार बार, ठीक है। लेट्स से अपना ऐड सर्च किया, ऐड आ गया, उसमें पता चला कि यहाँ मेरा ऐड चल रहा है, चल रहा है। उससे क्या होता है कि आपका जब ऐड बार बार नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो टेस्ट कर रहा है, बेशक वो खुद ही कर रहा है, और लेट्स से उसने दिन में 10 दफ़ा ऐड देखा और उस पर बस देखने के लिए देखा कि ऐड हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो इंप्रेशन इंक्रीज कर रहा है और उस पर क्लिक्स कम कर रहा है। जब इंप्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं, क्लिक्स कम हो रहे हैं, तो मेरे हमारा CTR कम से कम हो रहा है। जब हमारा CTR कम हो रहा होता है, तो फिर गूगल हमारा ऐड दिखाना बंद कर देता है, कि गूगल लगता है कि यार ये ऐड अगर 100 दफ़ा नज़र आया और मैं सिर्फ 2 क्लिक्स हुए, तो मीन फिर ये ऐड इंगेजिंग नहीं है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने सर्च में आके अपना ऐड सर्च करना है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपने सिंपल यहाँ पे जाना होता है। यहाँ पर आपने वो जो कीवर्ड्स आपने अपने ऐड के अंदर रखे होते हैं, तो उनमें से कोई एक कीवर्ड यहाँ पे डालना होता है और लोकेशन अपनी सेट करनी होती है, लैंग्वेज, और आपने मोबाइल डिवाइस पे देखना है या डेस्कटॉप पे देखना है। और यहाँ पर आप सिंपल करोगे तो आपको आपके ऐड का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका ऐड किस नंबर पे रैंक कर रहा है। वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, वो सेकंड पेज पे आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है। तो आपने जब भी अपने ऐड्स को चेक करना है, तो आपने यहाँ प्रीव्यू में आके ऐड प्रीव्यू डायग्नोसिस टूल में आकर अपना कीवर्ड लिखते हैं जो बारी बारी। अब देखो, लेट्स से आप अपने ऐड्स के अंदर 5 कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो डजेंट मीन के अगर लेट्स से 5 कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, आप ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो डजेंट मीन अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड टाइप किया गूगल के अंदर, तो लेट्स से आपका ऐड फर्स्ट नंबर पे नज़र आ गया। लेकिन अगर आप लिखते सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मे बी आपका ऐड सेकंड पेज पे आए, ठीक है। और मे बी आप कोई दूसरा कीवर्ड ऐड करते हो, ऐड सर्च करते हो, तो मे बी आपका ऐड नज़र ही ना आए, ठीक है। तो डजेंट मीन कि आप जितने भी कीवर्ड यूज़ करते हो सब पर आपका ऐड फर्स्ट नंबर पे नज़र आता है। उनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन पर आपका ऐड फर्स्ट नंबर पे नज़र आता है, और कुछ में आपका ऐड सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, या अगले पेजेस पे नज़र आता है। क्लियर है जी ये? वो है हो इधर के चले गए सारे। जी सर, ठीक क्लियर है। जी सर, क्लियर है। हमने देखा था कि जैसे हमने वहाँ पे एक और चीज़ है कि फेसबुक के ऊपर हम जैसे अपना ऐड डुप्लीकेट कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर आपने डिमांड जेन कंपेन देखी, उसमें तो बहुत इजी सा था कि आप अपना ऐड डुप्लीकेट कर लेते हो। बाकी में क्या होता है कि आपने लेट से आपने कंपेन्स में आना होता है,
आपने जो कंपेन पब्लिश कर दी, इसमें ये होता है कि आपको पहले कंपेन पब्लिश करनी पड़ती है और फिर उसके डुप्लीकेट्स बनाने पड़ते हैं। लेट्स से मैंने ये कंपेन पब्लिश किया, ग्रीन है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसके मैं आ जाता हूँ ऐड ग्रुप्स के ऊपर। मैं इसके ऐड ग्रुप्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और ऐड ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो कंपेन आपकी पब्लिश होगी वो यहाँ पर आ रही है, सेलेक्ट करके आप एक और ऐड ग्रुप वहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने ऐड ग्रुप क्या क्या डुप्लीकेट नहीं करना तो आप वही ऐड ग्रुप की बजाय आप एड्स में आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एड्स में आप आ जाओगे, आप इसको डुप्लीकेट कर लोगे, प्लस को क्लिक करके एक देखो एक और ऐड कर लो, यहाँ पे वीडियो ऐड क्लिक किया जी, और जो कंपेन फ्लैग करके और अपना ऐड ग्रुप फ्लैग करके आप इसके अंदर एक और ऐड क्रिएट कर लोगे। और आप सिंपली जैसे यहाँ पर देखो वही जैसे फेसबुक में नजर आ रहा है, ग्राफ यहाँ पर नजर आ रहा है कितना CPV आया, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितनी इंट्रैक्शन हुई हैं, ये CTR होता है कितना इंट्रैक्शन रेट आया, एवरेज कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी पड़ी है, वीडियो कन्वर्जन रेट आपका क्या है, तो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। और कोई चीज़ मिस हो यहाँ पर तो कॉलम्स पे क्लिक करके इनमें चले जाओ और ऑल कॉलम्स में यहाँ पर ढूंढ लो आपको जो चीज़ चाहिए हो, ठीक है, उनको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर दो, वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये ऐड हो गया है, ये करता हूँ तो ये एक ऐड हो गया है, सिंपली आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे और आप वहाँ पर उन चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद जब कंपेयर आपकी पब्लिश हो जाती है, आप कीवर्ड्स के ऊपर आते हो और यहाँ पर आती है ऑप्शन नेगेटिव कीवर्ड्स की, ठीक है, और यहाँ पर आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर देते हो कि आप अपने पहले कंपेन फ्लैग करते हो, किस कंपेन में आपने करना होता है, कंपेन फ्लैग करने के बाद यहाँ पर अपने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करके उनको सिंपली सेव कर देते हो। तो फिर इन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड यूजर्स को नज़र नहीं आता। क्लियर है जी? सर क्लियर है सर। इसके अलावा आपकी यहाँ पर ऑडियंसेस की ऑप्शन आती है। ऑडियंसेस हमने पढ़े थे, जैसे एफिनिटी ऑडियंस होती है, इन मार्केट ऑडियंस होती है और सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर आपकी ऑडियंस वगैरह भी शो हो रही होंगी। अगर आपने उन ऑडियंसेस को लेट से आपने एड्स के अंदर कीवर्ड्स की बजाय ऑडियंसेस यूज़ की हैं तो यहाँ पर आपको ग्राफ बना नज़र आ रहा होगा कि जिन लोगों ने आपके ऐड को क्लिक किया उनकी एज क्या थी ज़्यादा, उनका जेंडर क्या था, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या थी, उनका पेरेंटल स्टेटस क्या था, तो सारा कुछ आपको वहाँ पर यहाँ पर शो कर रहा होगा वो। तो उसको देख के आप जज कर सकते हो कि आपका जी ऐड किन लोग किस एज ग्रुप के लोगों के साथ अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो सारी सेटिंग में आप टॉपिक्स आ जाते हैं, प्लेसमेंट्स आ जाती हैं जो आपने सेलेक्ट की होती हैं। देखो ये मैं टॉपिक्स की जी इस्लाम पे मेरे ऐड चले, ठीक है, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की जो वीडियोस बनती हैं उन पे ऐड चले, इस तरह से मैंने सारा सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप करोगे, यहाँ पर जी अपना ऐड ग्रुप सेलेक्ट करोगे, जो आपका ऐड ग्रुप पब्लिश होगा, और सिंपली अपनी एक प्लेसमेंट या टॉपिक्स या कीवर्ड्स आप सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यानी ये फेसबुक की तरह इस पर वो पूरी की पूरी कंपेन खुल के नहीं आ जाती दोबारा सेटिंग करने के लिए, आपको सारी सेटिंग यहाँ पर बारे बारे नज़र आ रही होती है चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो उसकी बेस पे आप सारी सेटिंग करते हो। यहाँ पे सेटिंग मेन में आ जाओगे, यहाँ पे कंपेन सेटिंग्स में आप आओगे, ठीक है, अपनी कंपेन फ्लैग करोगे यहाँ से, तो आप देखोगे आप उसकी कंपेन की सेटिंग्स में आ जाओगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने का ऑप्शन आपको नहीं देगा वो। बजट आप चेंज कर सकते हो, अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने कीवर्ड्स चेंज कर सकते हो और अपने ऐड कॉपी की इमेजेस वगैरह टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर अपने एडिट ऐड पर क्लिक करोगे, अपना पूरा से ऐड दोबारा सारा ऐड क्रिएट कर लोगे यहाँ पे, अगर चेंजेस करनी हो कुछ तो इस तरह से आपको पास सारी ऑप्शंस यहाँ पर आ जाती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी कंपेन को मैनेज कर सकते हैं, और उनमें कोई चीज़ें वगैरह चेंज करनी है तो सिंपली उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टूल्स के अंदर आपने कीवर्ड प्लानर देखा है, बाकी टूल्स इतने नहीं है देखने वाले। यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आती है जी, कन्वर्जन हमने पढ़ ली थी ना, कन्वर्जन का सेट करते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक पेज को ट्रैक करना है तो उसकी आप कन्वर्जन क्रिएट कर देते हो। यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ मैंने कन्वर्जन ट्रैक करनी है, वेबसाइट कन्वर्जन ट्रैक करनी है, अपने डोमेन नेम लिखूंगा। अब यहाँ पर वो वेबसाइट का लिंक लिखूंगा जिस पर मेरा ये गूगल टैग इंस्टॉल है, मैंने गूगल टैग इंस्टॉल करना सीखा था, तो जिस वेबसाइट में मेरा गूगल टैग इंस्टॉल होगा वही वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पर दूंगा। अब वो कौन सी वेबसाइट थी, आई थिंक यही थी, स्कैन करते हैं तो इस पर लगा हुआ था, तो डेट्स वाई ये सारा सेटिंग जहाँ पे वो नहीं आई। अगर लेट्स से मैं कोई और लिंक यूज़ करता जिस पर नहीं लगा हुआ
लेट्स से ये लिंक कॉपी करके यहाँ डालते हैं, स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना कन्वर्जन गोल, लेट्स से मेरा गोल क्या है जी, परचेज है। पेज लोड पे जैसे कस्टमर जी थैंक यू पेज पे जाए, ठीक है, तो मेरा एक परचेज गोल ट्रैक हो जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये होगा जैसे अब थैंक यू पे कस्टमर तब भी जाता है जब वो लीड सबमिट कर देता है या फिर वो सेल परचेज कर लेता है कोई चीज़। तो जब यहाँ पर वो अपना फ्लैग करता है कि मैंने परचेजेस, जैसे ही वो थैंक यू पेज पे जाएगा तो गूगल एक डाटा ट्रैक कर लेगा जी फलां एक परचेज हुई है। ये है जी लेटेस्ट तरीका कन्वर्जन सेटअप करने का। मैनुअली करना होता है, मैनुअली पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी, कन्वर्जन का नेम सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है जी, लेट्स से जी सेल, और आप यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हो अपने कन्वर्जन के लिए कि जी मेरे लिए जो कन्वर्जन आएगी इसकी प्राइस लेट्स से 500 है। ठीक है, और हर कन्वर्जन काउंट करनी है, इनको आपने नहीं चाहिए, इनको 30 डेज 3 डे 1 डे रहने दें यहाँ पे, और यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कन्वर्जन यहाँ पे एक क्रिएट हो गई है। अब जब ये कन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट हो गई है तो फिर आपको एंड पे कोड देगा। अब वो कोड आपको वेबसाइट के ऊपर जाके लगाना पड़ेगा। लिखा भी आ रहा है कि यू विल नीड टू ऐड एन इवेंट स्निपेट कोड टू योर वेबसाइट कोड। तो जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटेंट में क्लिक करते हैं तो देखो उससे आप गूगल टैग के थ्रू कर सकते हो, और वो देखो पहले अगर आप गूगल टैग सेटअप करो फिर आप बाकी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर। और इवेंट स्निपेट पर क्लिक करोगे, देखो ये कोड, अब ये कोड आपको कहाँ लगाना पड़ेगा जाके, ये कोड आपको लेट से आपका ये जी परचेज का बटन है और इस बटन पे आपको कोड लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि आपको इस वेबसाइट, लेट से इस वेबसाइट में कोड आपको दिखाता हूँ कि जी वेबसाइट का कोड ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वेबसाइट का कोड पड़ा हुआ है सारा। अब इस कोड में आपको बटन ढूंढकर उसको समझ के प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि डेवलपर का काम है। ऑफ कोर्स मार्केटर वो चीज़ नहीं कर सकता, तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे नहीं छेड़ना। आपने मोस्टली यहाँ पे वापस यहाँ पे चलते हैं, आपने हमेशा ये वाली ऑटोमेटिक कन्वर्जन सेट करनी होती है, जिसमें आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो और अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हो कि मैंने फ़लाँ लिंक को ट्रैक करना है और वो मेरे लिए परचेज है। तो इस तरह से आप अपनी कन्वर्जन वगैरह सारी सेट कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा जी हमने अगर आपने किसी को सेस वगैरह देनी हो अपने ऐड अकाउंट की, तो उसके लिए आप सेशन सिक्योरिटी में जाओगे और जिस बंदे को सेस देनी है उसको यहाँ पर ईमेल ऐड कर दोगे सिंपली। ठीक है, उसको यहाँ पर आप ईमेल लिख के उसको ऐड कर दोगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास कि आपने उसको सेस किस किस चीज़ की देनी है। देखो इसकी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिलिंग अगर वो अपना कार्ड वगैरह उसने लगाना वो, या रीड ओनली, स्टैंडर्ड या एडमिन। मोस्टली हम स्टैंडर्ड और या एडमिन की देते हैं। एडमिन और स्टैंडर्ड में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, एडमिन यूज़र्स को ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। स्टैंडर्ड वाला बाकी सब कुछ कर सकता है लेकिन वो यूज़र्स को ऐड और रिमूव नहीं कर सकता। तो लेट्स से अगर आपने किसी और को सेल्फ देनी है, अपने एम्प्लॉय को देनी है, तो आप उसको स्टैंडर्ड की दोगे और आप सिंपली यहाँ पे उसका ईमेल लिख के उसको यहाँ पर इनविटेशन सेंड कर दो। उसको ईमेल चला जाएगा, वो ईमेल पे क्लिक करेगा, वेरीफाई करेगा और वो इस ऐड अकाउंट की सेल्फ लेकर इस पर काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह से आपने सेल्फ लेनी होती है क्लाइंट की। आप क्लाइंट को ये चीज़ समझाओगे कि आपने कैसे उसको सेल्फ देनी है, आप देनी है उसने आपको, तो वो सेल्फ यहाँ पर आप लेकर आप उसके अंदर सिंपली काम करोगे। ठीक है, आप भी या तो स्टैंडर्ड की लोगे या एडमिन की लोगे, वो अब आप पे मैटर करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब क्लाइंट को चीज़ें समझ नहीं आ रही ज़्यादा तो आप एडमिन की लेकर चीज़ें सेटअप कर लो, और लेकिन अगर उसको समझ है चीज़ों की तो आप फिर स्टैंडर्ड की ऑप्शन लेकर आपको यूज़ करो। कीवर्ड प्लानर था। प्रेफरेंसेस में आपकी लैंग्वेज, नंबर फॉर्मेट,
आपके अकाउंट का नेम। अब देखो यहाँ पर अगर लेट से अब देखो 1 2 3 ऐड अकाउंट है, ठीक है। अब तीनों ऐड अकाउंट में कोई नेम नहीं है, तो अगर लेट से मेरे पास 5 क्लाइंट्स के अकाउंट है और मेरे को मैनेज करो, तो मुझे पता नहीं किस, लेट से मैं हर वक्त कन्फ्यूज़ ही रहूँगा कि किस क्लाइंट का कौन सा अकाउंट है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इन अकाउंट्स को नेम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको नेम दिया है, तो देखो लिखा आ रहा है इसका ये नेम ये है, इसका ये गूगल एड्स फंड लिखा नहीं आ रहा, बाकी सब पे गूगल एड्स फंड लिखा आ रहा है। जब आप इनको नेम दे दोगे तो आपके लिए ईजी होगा समझना कि ये किस क्लाइंट का काम है। आपका टाइम जोन, ठीक है, आपका अकाउंट स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव या डिसेबल्ड, और यहाँ पर रिकमेंडेशंस को आप ऑन रखो, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी हो जैसे नेम ईमेल और बाकी एड्रेस वगैरह, तो आप यहाँ पर डाल के सेव कर सकते हो। और जी ये है आपका प्रेफरेंसेस का ऑप्शन। गूगल मर्चेंट सेंटर हमने कल देख लिया था कैसे मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं, कैसे उसको अप्रूव वगैरह करवाना होता है और कैसे उसको लिंक करते हैं। यहाँ पर और इतना कुछ खास नहीं है करने वाला। ये सर हमारा कंप्लीट हो गया गूगल एड्स का। गूगल एड्स कंप्लीट हो गया, हमारा यूट्यूब एड्स रह गए हैं। ये था जी आपकी तकरीबन गूगल एड्स पूरे हो गए हैं और कोई चीज़ नहीं रहती करने वाली। जब आप कंपेन्स क्रिएट करोगे पता चलेगा कितनी अच्छी कंपेन आप बनाते हो। सर जो हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे कैंपेन जब बनाएंगे फेसबुक के गूगल एड्स वगैरह की, हम्म, सारी, हाँ आ रही है बात। तो जब ये हम बनाएंगे प्रैक्टिकली तो उस वक्त फिर जो ना सही समझ आएगी जब हम उसको मतलब पब्लिश करेंगे तो। अच्छा तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आउटपुट जब तक नहीं आएगी तो समझ नहीं आएगी ऐसे। प्रैक्टिस करोगे सही तरीके से समझ आएगी ना कि कंपेन चला के पता चलेगा अच्छी चली है कि नहीं चली। जी। तो सर ये कब शुरू का प्रैक्टिकल हमारा? आपका कौन सा वीक चल रहा है ये वाला? सर फोर्थ शुरू हो गया मेरे ख्याल में। फिफ्थ है आई थिंक। आए फोर्थ थे जी शायद। 29 को आए थे ना। सर फिफ्थ चल रहा है। 2 3 4 5वां वीक चल रहा है आपका। हाँ, तो और आपके होते हैं तकरीबन 9 वीक्स होते हैं आपके। और फरवरी में देखा जाए तो आपका होगा 29 मार्च को एंड। जी सर। 29 मार्च ये, तो ये 6 7 8 9, अभी 4 हफ्ते पड़े हैं आपको, यानी पूरा महीना पड़ा है ये वीक निकाल के। सर प्रैक्टिकल के लिए सर हमें ज़रा ज़रा टाइम चाहिए होगा। प्रैक्टिकल आपके पास कंपेन्स होंगे तो प्रैक्टिकल करोगे ना आप लोग। क्लियर है जो कोई मसला इसमें इन चीज़ों में? ओके सर। कोई मुझे दिखाओ भी यार कोई कंपेन को क्रिएट किया जो प्रैक्टिस वगैरह करते हो आप लोग, कि बना खुद ही रखी जा रहे हो उन चीज़ों को। ये दिखाने के लायक नहीं है सर। ये कुछ तो क्या कोई कीवर्ड्स निकाले हो आप लोगों ने, वो दिखाओ कीवर्ड कैसे निकाले ताकि मैं बताऊँ आपको कीवर्ड सही भी निकालने हैं आपने कि नहीं निकाले। या फिर जब तक आपने प्रैक्टिस करना शुरू करें तब तक आप चीज़ें वैसे ही भूलना शुरू हो जाएंगी फिर। सर कल इंशाल्लाह मेरा लास्ट वर्किंग डे है ऑफिस में। उसके बाद मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये चीज़ चेक करूंगा डेली बेस पे।